बागेश्वर सरकार को बदनाम करने के लिए मुस्लिम लोगों ने किया षड्यंत्र। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे पंडाल की रूह कांप उठी। दोस्तों, आप सभी को तो यह पता होगा ही कि बागेश्वर धाम चमत्कारों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। उस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लोग इनको प्यार से बागेश्वर बाबा कहकर बुलाते हैं। बागेश्वर बाबा अपने पर्चों को लेकर काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। कुछ समय पहले की बात है, बागेश्वर धाम में एक भक्त आया था। वह यूपी के एक छोटे से गांव से था। जब वह अपने घर पर गया तो उसने लोगों के साथ बागेश्वर धाम की बहुत सी चर्चाएं की और उसके पास कुछ और धर्म के लोग भी खड़े थे। उन लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कोई अच्छा बोले या हनुमान जी का नाम ले, क्योंकि आपको तो पता होगा ही कि कुछ लोगों को इनका नाम लेने से भी जलन होती है। और फिर उन्होंने विचार बनाया और वे बागेश्वर धाम के लिए निकल पड़े। जब वह धाम पहुंचे तो उन्होंने प्लान बनाया कि उनके साथ जो लड़की थी उसे आगे किया और बाबा के ऊपर इल्जाम लगा दिया। पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने फिर दूसरा प्लान बनाया कि बागेश्वर धाम में इस लड़की के साथ गलत हुआ। किसी ने इसके साथ छेड़खानी की और उसके साथ रेप किया। यह खबर बहुत तेजी से वायरल हुई और जब यह खबर बाबा बागेश्वर तक पहुंची तो गुरुजी ने उन लड़कों को पास बुलाया और कहा, तुम सभी परेशान मत हो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। तब गुरुजी ने कहा, तुम उस आदमी का नाम बताओ जिसने इस लड़की के साथ गलत किया। तब उन्होंने नाम नहीं बताया क्योंकि किसी ने उसे छुआ ही नहीं था। यह सब उनका प्लान था। तब महाराज जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उस लड़की और लड़के से कहा, तुम इस बालाजी की प्रतिमा पर हाथ रखो। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया होगा तो वह अपने आप ही मर जाएगा और अगर यह झूठ हुआ तो तुम्हें बालाजी इसका दंड देंगे। वह किसी और धर्म के थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होता और उन सभी लोगों ने बालाजी की झूठी कसम खा ली। वह लड़की झूठ बोल रही थी क्योंकि वे सभी बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए प्लान से आए थे। और फिर देखते ही देखते वह लड़की कुतिया बन गई। वह कुतिया जैसी हरकतें करने लगी और कुतिया बन गई। और बाबा ने कहा, जैसा तुमने बालाजी की कसम खाकर झूठा आरोप लगाया तो इसलिए बालाजी ने तुम्हें कुतिया बना दिया। अब तुम बिना कपड़ों के कुतिया के रूप में पूरे में घूमना। उस लड़की के साथ जो और लोग थे वह गुरुजी से माफ़ी मांगने लगे और बाबा से कहा, हमारी गलती को माफ़ कर दो। तब गुरुजी ने कहा, माफ़ी हमसे नहीं बल्कि बालाजी से मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। तब उन्होंने बालाजी से माफ़ी मांगी और वह लड़की पहले जैसी हो गई। तब उन सभी ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। आप इस वीडियो के कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कल सुबह तक आपको बालाजी की कृपा से अच्छी खबर सुनने को जरूर मिलेगी। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।